आज महीने का वो वाला दिन था। मीरा सुबह उठी तो पता नहीं उसे क्यों ऐसा लगा कि दोबारा सो जाऊं। आंखें बहुत भारी थी। चप्पल पहनने के लिए पैर नीचे रखे तो टांगों में जैसे जान ही नहीं थी। उसका बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, शरीर साथ नहीं दे रहा था। पर जिम्मेदारियों का बोझ उसे कह रहा था कि उठ जाओ, चलो लग जाओ काम पर। हर दिन की तरह वो लग गई और फिर जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस हुआ तो उसने रियलाइज़ किया, ओह आज तो महीने का वो वाला दिन है, पहला दिन है, इसीलिए इतने दिनों से उसकी कमर में दर्द हो रही थी, फुल बॉडी एक था, बहुत सुस्त हो रही थी। उसको हर महीने यही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो हर बार भूल जाती है क्योंकि इतना कुछ है करने को। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है चीज़ों पे, इस पे तो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उठकर लग गई बच्चों का टिफ़िन पैक करने के लिए, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, कपड़े प्रेस करने हैं, मेड आने वाली है, काम करवाना है, मशीन लगानी है, चादरें बदलनी है, डस्टिंग भी कर दूँ। कोई एक भी चीज़ उसने छोड़ी नहीं, सब कुछ वैसे ही किया। जब सब लोग चले गए तो पता नहीं क्यों आज मन भारी था, रोने लगी। उसने रियलाइज़ किया कि हर बार इन दिनों में वो इमोशनल ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, चीज़ें हर्ट करती हैं। रोने लगी, अकेला महसूस करने लगी। उसे लगा कि जब महीने में ये कुछ दिन ऐसे मुश्किल वाले आते हैं तो मेरी ज़िंदगी में कुछ और बदलता क्यों नहीं, मेरे पूरे दिन सेम क्यों रहते हैं। जब शरीर कुछ अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है तो मेरी ज़िंदगी, मेरी चीज़ें, पैटर्न्स बदलते क्यों नहीं। हर रोज़ मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ। 365 दिन में से पता नहीं कितनी बार शरीर ऐसा ही होता है, भारी होता है, काम करने का मन नहीं, इतना सिंपल नहीं है पीरियड्स में अपने आप को उसी तरह चलाते रहना। पर मीरा ने तो कभी आराम नहीं किया। मीरा के अलावा तुम मुझे बताओ, 365 दिन में तुमने कब आराम किया? क्या कभी तबीयत खराब ही नहीं हुई? क्या कभी दर्द नहीं हुआ कमर में, टांगों में, पेट में? क्या कभी चोट नहीं लगी? क्या कभी खाना बनाते हुए हाथ नहीं जल गया? सब्जी काटते हुए उंगली पे कट नहीं लग गया? कभी मोच नहीं आई? कभी बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज जान ही नहीं है, बुखार, हेडेक, किसी भी चीज़ में तुमने रेस्ट किया था? याद करो, आखिरी बार कब आराम किया था, आखिरी बार कब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। 365 दिन में से कभी भी नहीं। कितनी भी तबीयत खराब हो, फ्रैक्चर भी हो, तो भी तुम उठकर गई हो रसोई में, सबके लिए खाना बनाने के लिए, घर के काम करने के लिए, घर की चीज़ें अपनी जगह पे रखने के लिए, जो बच्चे जूते वहीं उतार गए उसको वापस शू रैक में रखने के लिए, गीला तौलिया बाहर धूप में डालने के लिए। तुम हर बार उठी, तुमने हर बार काम किया। यही कहानी है। और इससे मज़ेदार बात यह है कि किसी को पता भी नहीं कि तुम अंदर से महसूस क्या कर रही हो। मीरा को भी उस दिन यही लगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो पीरियड्स में है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो इतना हर्ट क्यों फील कर रही है, क्यों आंसू बस बहते चले जा रहे हैं। जो उसके शरीर में दर्द था, उससे ऊपर उसके दिल में जो दर्द था वो उसे और भी ज़्यादा भावुक कर रहा था। वो सोच रही थी कि किसी को मालूम ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, किसी को पता नहीं, ये दर्द, ये तकलीफ़, ये घुटन, नहीं पता। बड़ा अकेलापन है। ऐसा ही महसूस करती हो? ऐसा लगता है कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतने सारे लोगों के साथ रहती हो, सबकी जिम्मेदारी निभाती हो, सबके लिए सब कुछ करती हो, पर तुम्हारे दर्द से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अत्याचार कोई नहीं करता तुम पे। अगर तुम ये कहोगी कि आज तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा हो रहा है, हाँ दवाई ले लो, कोई तुम पे अत्याचार नहीं करेगा। खाना ऑर्डर कर दिया जाएगा, ठीक है, तुम जाके लेट जाओ, पर तुम कहती नहीं, क्योंकि पता है कि किसी को फ़र्क पड़ने ही वाला नहीं है। तुम इतने लोगों के साथ होते हुए भी बहुत अकेली हो, उन दिनों में भी, बाकी दिनों में भी। शरीर तो पूरे महीने के हर हफ्ते अलग तरीके से बिहेव करता है। पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद रौनक आ जाती है, एक शरारत भर जाती है, मन करता है बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, थॉट्स समझ में आते हैं, रंग समझ में आते हैं, सजने संवरने का मन करता है, अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करने का मन करता है। उस वक्त भी चाय पूरी नहीं होती, इस वक्त भी कोई साथ नहीं देता। फिर जब कभी तुम पीएमएस पे हो या कुछ भी ऐसा लग रहा है, तब भी सब बस यही सोचते हैं, चिड़चिड़ी हो रही है, बोलती जा रही है, क्यों क्या।
तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारे लिए 365 दिन बराबर चलते हैं। अंदर अंदर बहुत कुछ बदल रहा है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल चेंजेस हैं, लेकिन साइकिल पैटर्न्स वैसे ही चल रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि सब पे डिपेंड होना हम बंद कर दें। जो अब तक नहीं समझ पाए हमको, वो आगे क्या समझेंगे। इसीलिए तो ऐसी कम्युनिटी बन रही हैं, इसीलिए ऐसी कम्युनिटीज़ को के साथ आपको जुड़ना चाहिए, ताकि ऐसे ही सोच रखने वाले लोग जुड़ें और गुलाबी रंग के छींटे हमारी ज़िंदगी में आने लगे। हर दिन जो हम अलग महसूस करते हैं, इसको कोई समझे तो सही। चलो खुद से शुरुआत करते हैं, आज खुद को समझने की कोशिश करते हैं। महीने के उन दिनों में अपनी केयर करें कैसे, क्योंकि कोई और केयर करने वाला नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब पीरियड शुरू होंगे, कब ख़त्म हो जाएंगे, कब दूसरा फेज़ आएगा। सबकी ज़रूरतें पूरी हो जानी चाहिए, बस टिफ़िन मिल जाए, खाना मिल जाए, गर्मी है तो नींबू पानी मिल जाए, सर्दी है तो चाय मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, घर साफ़ सुथरा हो, मिट्टी कहीं ना हो, जाले कहीं ना लगे हुए, धुले हुए कपड़े अलमारी में हो, बस उनका काम हो जाना चाहिए। तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, इसको समझने वाला कोई नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो, एक्सेप्ट कर लो, मीरा ने कर लिया है। सबसे पहली चीज़, जब पीरियड्स पे हो, वो खाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है। सबके लिए बनाती हो तो ये भूल गई हो और छोड़ दिया है अपनी पसंद का खाना बनाना। उस दिन ऑर्डर कर लो, और हिम्मत है अगर सबके लिए बना रही हो, या उस दिन सबके लिए भी वो बना दो जो तुम्हें पसंद है। उस दिन अगर चॉकलेट खाने का भी मन करे तो कैलोरीज काउंट मत करना, खा लेना वो चीज़ें जिससे फील गुड आए। फील गुड बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा उस दिन इमोशंस जो स्पेशली फर्स्ट डे होता है बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं, मन बड़ा उदास सा हो जाता है। खाने से कुछ बेहतर लगे, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा फील कराए, वो ज़रूर खा लो। कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मीठा खा लो, गुड़ खा लो, जो भी अवेलेबल है आपके पास। चॉकलेट्स तो घर में होती हैं, बच्चों के चॉकलेट्स में से एक निकाल के खा लो, लेकिन ज़रूर खाओ। खाने के थ्रू अपने आप को फील गुड कराना बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ जो आप करोगे, वो कपड़े जो है वो कंफर्टेबल पहनो उस दिन। वायर्ड ब्रा या फिर टाइट पैंट्स, ऐसा कुछ नहीं, ढीले कपड़े, कॉटन के हौजरी वाले कपड़े। उस दिन अपने आप को कंफर्टेबल रखो। यहाँ वहाँ कसाव अच्छा भी नहीं लगेगा, मूड पहले ही अजीब सा हो रहा है और ख़राब होने लगेगा। वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, ऐसे कपड़े जिनमें अच्छा महसूस करो। रंग अगर उस वक्त आपको ऐसे समझ में, जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं थोड़े डार्क कपड़े पहनना, डार्क कलर पहन लिया, रेड पहन लिया, ब्लैक पहन लिया, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, डार्क कलर, बट कंफर्टेबल, समथिंग जो अच्छा लगे। और सिंथेटिक नहीं, कॉटन के कपड़े, शरीर को, स्किन को कॉटन बहुत अच्छा लगता है, तो ट्राई टू वेयर कॉटन क्लोथ्स। जो तीसरी चीज़ आप करोगे वो है रेस्ट। सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी। लेट योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट। माइंड भी रेस्ट मांगता है। जब हम ओवरथिंक कर रहे होते हैं, जब हम दुखी भी होते हैं, तो ऐसे दौड़ते हैं ख्याल, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें। उस वक्त सिर्फ माइंड को रेस्ट करने दो, शरीर को भी रेस्ट करने दो। एक दिन छुट्टी ले लेना सबको अलाउड है। आपके हस्बैंड की भी ऑफिस में 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो छुट्टी होती है, बच्चों की भी। संडे तो सबका ऑफ है, तुम डिज़र्व नहीं करती। पहले वक्त में सही था ना कि 5 दिन अंदर घुसने ही नहीं देते थे। शायद लॉजिक यही था कि अगर उनको रेस्ट दे देंगे तो वो परेशान नहीं होंगी, है ना। उस दिन उनको आराम देते थे कि रसोई में नहीं आना, जिनको हमने ऐसे समझ लिया कि बड़ी बुरी चीज़ें हैं, शायद वो अच्छी थी। अपने आप को रेस्ट दो, माइंड को भी। म्यूज़िक लगा लो, डिस्ट्रैक्ट कर लो, कोई सीरीज़ देख लो, ताकि दिमाग में वो सब थॉट्स ना आए, नहीं तो और अकेलापन लगेगा और हर्ट फील करोगी। और एक चीज़ करो, नहाना तो पड़ता है, हाइजीन मेंटेन करना है। नहा धो के आराम से बैठ जाओ, एक प्यारा सा खुशबू वाला कोई बॉडी लोशन लगा लो। एक प्लम का मैंने नया बॉडी ऑयल ट्राई किया। आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन इस विंटर्स में, वनीला वाला है, बहुत अच्छी खुशबू है। जो भी आपको पसंद है, जो भी अच्छा लगता है, फ्लावरी फ्रेग्रेंसेस पसंद है आपको, कैसी भी पसंद है, अच्छा सा बॉडी लोशन, थोड़ा सा एक कोई परफ्यूम या कोई एसेंशियल ऑयल, खुशबू, उससे बहुत अच्छा फील होगा। फील गुड एज आई सेड, खाकर, सूंघ कर, जैसे भी अच्छा लगे वो ज़रूर करो। और एक चीज़, हर्बल टी,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ तुम्हें कई बार टेस्ट पसंद नहीं आता, तुमको लगता है अरे यार ये भी लोग कैसे पीते हैं, बट आराम से, अगर ड्रिंक अच्छा नहीं है तो कप अच्छा सा ले लो, बढ़िया सा मग खूबसूरत सा जो घर में बेस्ट संभाल के रखा है गेस्ट के लिए, वो अपने लिए निकाल लो और उसमें ग्रीन टी बना के पियो। नहीं भी टेस्ट अच्छा लगेगा, सिप सिप करके देखो, बहुत फिजिकली भी बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छी लगती है। अगर ग्रीन टी बिल्कुल पसंद नहीं है तो कुछ नहीं, पानी में बस इलायची उबाल लो, सौंफ उबाल लो, जो आप नॉर्मल चाय में डालते हो। चाय नहीं कह रही मैं यहाँ आपको, दूध वाली चाय नहीं, दूध वाली चाय इज़ हाईली एसिडिक, और ख़राब सा महसूस होगा। हैव अ हर्बल टी, सिर्फ पानी में उबाल कर, जिंजर जो भी आप डालते हो, क्लोव, सिनेमन, या ग्रीन टी तो है ही, जो आप पी सकते हो, सिप सिप करके बड़ा नवाबों वाली फीलिंग लेके अच्छे से मग के अंदर, अच्छा लगेगा। और आखिरी चीज़, बी लविंग एंड काइंड टू योर सेल्फ। ये भूल जाती हो हर बार तुम कि इन लोगों को तुम्हें केयर करके, तुम्हें स्पेशल फील करा के अच्छा महसूस कराना नहीं आता। ये तुम तो अपने साथ कर सकती हो। इन लोगों को सिर्फ अपनी ज़रूरतें पता है, तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो, पूरी कर रही हो, ठीक है, इसीलिए शायद फैमिलीज़ होती हैं, लेकिन अपने आप से प्यार करना और अपनी तरफ काइंड होना क्यों भूल जाती हो। अपने साथ थोड़ा नरमी से पेश आओ, एटलीस्ट इन दिनों में। उनको नहीं समझ में आ रही, तुम्हें तो पता है इतना आसान है ऐसे खून बहाते रहना, इतना सिंपल नहीं है। वो दर्द, वो क्रैम्प सिर्फ तुम्हें पता है। थोड़ी नर्म हो जाओ अपने साथ, कुछ चीज़ें छोड़नी है छोड़ दो। आज घर फैला है, फैला रहने दो। ज़रूरी काम कर दिया, खाना बना दिया, आज मशीन नहीं लगेगी, कल लग जाएगी। आराम कर लो, अपने आप को पैम्पर करो। नहीं मिलेगा इन लोगों से जो तुम्हें चाहिए, तुमको इनसे लव चाहिए, इनसे केयर चाहिए, इनसे फील गुड चाहिए, नहीं देंगे। देने वाले लोग शुरू से बहुत इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट देते हैं। आप फिर किसी भी स्टेज पे हो, उनको बहुत शुरू से मिलती है। अगर तुम इस रट में फंसी हो कि जिन लोगों के साथ रह रही हो उनको तुम्हारी परवाह नहीं है, तो एकदम से एनलाइटनमेंट नहीं हो जाएगी, ये लोग नहीं बदलेंगे। अपने लिए खुद काइंड और लविंग होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पैम्पर करो, पूरे महीने ना से शुरुआत कर लो इन 4-5 दिनों से। आई होप कि अब महीने के वो दिन आप इस तरह से अपने आप को सेल्फ केयर दे के अपने आप को अच्छा महसूस कराओगे। अपना ध्यान रखो।